कैंसर कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन द टैरो से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें आप देख सकते हैं। रीडिंग पर्सनल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। और ये रीडिंग 14 से लेकर 20 मार्च 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कैंसर जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आपकी उनके प्रति क्या फीलिंग्स है, आप अपने पार्टनर के लिए क्या महसूस करते हैं और दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते के लिए गाइडेंस क्या रहेगी। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, माइंडेड प्लीज। तो चलिए चल लेते हैं कैंसर, देख लेते हैं पहले जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है, वो आपके प्रति क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। पाइसेस आपके पर्सन को लग रहा है कि ये रिश्ता जो रुक गया है, थम गया है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो इसमें उन्हें स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहिए, हीलिंग करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, अपनी रोशनी खुद बननी चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को खुद समझना चाहिए। क्योंकि अगर दूसरे पर डिपेंड होते हैं तो चीजें आगे नहीं बढ़ सकती। उन्हें अगर रिश्ते को आगे बढ़ाना है, इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, मोहब्बत है, तो उन्हें जो है वो उनके लिए वेट और इंतजार कर सकते हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ उन्हें जो है उसका इंतजार करना चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। तो ऐसा जो है वो आपके लिए फील कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा महसूस कर रहे हो कि उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। तो कैंसर आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में उन्हें पहले सोच विचार करके आगे कदम बढ़ाना चाहिए, दोनों पक्षों के बारे में सोचना चाहिए, निष्पक्ष भावना से क्लियरिटी लानी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए। उन्हें पहले सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, अपना नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि अगर वो अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, इस रिश्ते को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं वो नेगेटिविटी खत्म होगी और अच्छे आइडियाज, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ अगर खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे, तो आगे बढ़ने में उन्हें इजी होगा, आसान होगा और ये रिश्ता स्टेबल और कामयाब होगा। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। अभी रिश्ते में घुसने से पहले उन्हें सोच विचार करके कदम बढ़ाना चाहिए। पहले अपने लिए स्टैंड लें, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें और फिर वो नए आइडियाज, नई अपॉर्चुनिटी के साथ रिश्ते में आगे बढ़े। तो ऐसा वो फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं। आप देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। कैंसर की फीलिंग्स कैंसर के पर्सन के लिए क्या है। कैंसर आप को महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में आपको जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, कि किसी भी तरह से कोई भी अन्याय उनके साथ नहीं होना चाहिए, कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर एक दूसरे से गलती हुई है तो छोटी मोटी गलती है तो माफी मांग लेनी चाहिए और माफ कर देना चाहिए और रिश्ते में आगे बढ़ जाना चाहिए। और अगर किसी भी तरह से चीजें सही नहीं हो रही हैं, ये लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में नहीं रहना चाहिए, तो एलिमनी देकर या जैसे तैसे करके भी अपनी विलिंग पावर को बढ़ाते हुए, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करते हुए इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए। यानी कि नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ अगर वो चाहते हैं तो बढ़ जाना चाहिए। तो ऐसा उनको फील हो रहा है।
इसको क्लैरिफाई करते हैं जस्टिस को। 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो कैंसर, आप अपने पर्सन के लिए यही फील कर रहे हैं कि अगर उन्हें ये रिश्ता बर्डन लग रहा है, बोझ लग रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं उठा पा रहे हैं, जिम्मेदारियां नहीं उठा पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि रिश्ता थम चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो उन्हें पहले छुट्टियां लेकर, वेकेशंस लेकर अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ थोड़ा सा एंजॉय करना चाहिए। हिल स्टेशन पर जाना चाहिए, पार्टीज में जाना चाहिए, सत्संग कीर्तन में जाना चाहिए, ऐसी जगह पर जाना चाहिए जहां उन्हें परिवार जैसी, फैमिली जैसी वाइब्स आती है। तभी उन्हें इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, इन जिम्मेदारियों को उठाकर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, वो आगे बढ़ सके। और अगर वो इस बर्डन को नहीं उठा पा रहे हैं, इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं उठा पा रहे हैं, तो वो इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं, तो एलिमनी देकर या जैसे तैसे करके भी उन्हें इस रिश्ते से बाहर हो जाना चाहिए और अपने परिवार के साथ, फैमिली के साथ खुश रहना चाहिए। तो ऐसा जो है आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं। अब देखते हैं कैंसर, जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं। वो इस रिश्ते में रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अगर एक दूसरे ने माफी मांगी है, अगर दोनों एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं और ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि वो कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो फिर से ये रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। फिर से इसमें जो है ये रिश्ता एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बन सकता है। तो आप अपने जो आपके पार्टनर है वो यही चाहते हैं कि आप एक दूसरे से माफी मांगे और इस रिश्ते में आगे बढ़ जाएं, ताकि ये इस रिश्ते में फिर से खुशी वापस आ सके, फिर से रिश्ता सही हो सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास देखते हैं कार्ड्स क्या है। द हर्मिट, किंग ऑफ कप्स एंड द सन। तो कैंसर, जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि अगर आप इस रिश्ते को एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बनाना चाहते हैं, कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, तो आपको अपनी रोशनी खुद बनना पड़ेगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपका वेट और इंतजार कर सकते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। आपको अपनी जिम्मेदारियां खुद संभालनी पड़ेंगी। अपनी रोशनी खुद बनते हुए, अपना उजाला खुद बनते हुए आपको इस रिश्ते में स्टैंड लेना होगा। वो सिर्फ, और अगर वो सचमुच आप उनसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, उनके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो आपको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि इसमें दोनों तरफ से इमोशंस है, प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है। भले ही चाहे आप एक दूसरे के साथ जाहिर ना कर पा रहे हो, तो वो यही आपसे चाहते हैं। आपके पर्सन कि वो जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं होता, उसी भावना से इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए। करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं, हो सकता है कि वो आपसे ये चाहते हैं कि जैसे ही रिश्ता ठीक होगा तो उनके घर आंगन में बच्चा या मेहमान भी आना चाहिए। तो बच्चे का भी वेट और इंतजार कर रहे हैं, वो खुशी चाहते हैं, वो इस रिश्ते को फ्रूटफुल और कामयाब होना देखना चाहते हैं। इस रिश्ते को एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा बनाना चाहते हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैंसर, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैंसर, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप भी इसमें यही चाहते हैं कि ये रिश्ता स्टेबल हो, स्टैंड ले, एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, ताकि फिर से इस रिश्ते में सहनाइयाँ बच सके, फिर से खुशियाँ वापस आ सकें और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम सारी चीज़ें आ सकें। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली सब कुछ मिल सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं। इस रिश्ते की खुशियाँ चाहते हैं, अच्छी फैमिली, अच्छा परिवार इस रिश्ते से चाहते हैं। इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास आए कार्ड्स 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ एंड 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ कप्स। तो
तो कैंसर आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में नेगेटिविटी रही है या दूसरे के प्रति अटैचमेंट या फीलिंग्स रही है, तो अपने प्यार को देखते हुए, अपने रिलेशन को समझते हुए अगर इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आ जाते हैं, उन चीज़ों को छोड़ देते हैं जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं, उन चीज़ों को बदलते हैं, या फिर कुछ उनसे किनारा कर लेते हैं जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं हो जाता, चाहे वो घर के लोग हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई कलीग, कोई बॉस, कोई भी है, तो या उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म नहीं करते, उन चीज़ों को नहीं बदलते जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, तो इसमें उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए शुरुआती दौर से शुरू इस रिश्ते को करने की ज़रूरत है, और उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए जो इस रिश्ते में बाधाएं, दिक्कतें दे रही हैं, जो इस रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जो आपको जो है स्टेबल नहीं होने देती। तो यही आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि उन चीज़ों को चेंज करें, उन चीज़ों को बदलें, ट्रांसफॉर्म करें, चाहे भले ही इसमें उन्हें अपनों को छोड़ने में दुख तकलीफ हो, और उन चीज़ों को जो दूसरे के प्रति अट्रैक्शन या फीलिंग है, उन चीज़ों को ख़त्म करें अपने रिलेशन के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने प्रेम के लिए, और उन चीज़ों को लेट गो कर दें, उन चीज़ों को अलविदा कर दें, उन चीज़ों को छोड़ दें जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रही है, उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, ताकि फिर से रिश्ता ग्रोथ कर सके, और जो है कमिटमेंट वगैरह दे सके कि वो रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार है, फिर से उनसे कोई गलती नहीं होगी, वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे, अच्छे आइडियाज़, अच्छे अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो फिर से ये रिश्ता जो है स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, और जो है सक्सेसफुल हो सकता है। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स इस रिश्ते में मिल रही है, तो उन्हें उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए ही इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो भी नेगेटिविटी, जो भी प्रॉब्लम्स रही है, वो इन चीज़ों को ख़त्म करें और इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह दें और आगे बढ़ें। इसका आउटकम देख लेते हैं कैंसर पर्सन के लिए क्या रहेगा। स्ट्रेंथ, तो इसका आउटकम बता रहा है कि करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने इस रिश्ते में आगे बढ़ा जा रहा है। तो इसमें या तो आप ऐसा चाहते हैं, या तो आपके ऐसा पर्सन ऐसा चाहते हैं कि अगर हिम्मत करेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, दुख के बादल खत्म हो सकते हैं और फिर से रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सकता है। तो इसका क्लैरिफाई करते हैं। 4 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जो इस रिश्ते में आप स्टक हो चुके हैं, कि हर हालत में आपको वही पर्सन वापस से चाहिए, तो इस नेगेटिविटी से बाहर आइए, पॉजिटिव बनिए और इस प्रॉब्लम से बाहर आइए। उनके साथ आप एक दूसरे के साथ टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कीजिए, गेट टुगेदर कीजिए, ताकि अपने इमोशंस एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, जो भी नेगेटिविटी रही है उससे बाहर निकल सकें और फिर से इस रिश्ते में आगे बढ़ सकें, और ये रिश्ता गॉर्जियस हो सके, सक्सेसफुल नेम और फेम के साथ अबंडेंस आ सके, प्रोस्पेरिटी, खुशहाली, सारी चीज़ें इस रिश्ते में वापस से आ सके। तो इसका आउटकम बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहा है कि अगर नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली आप आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा, गॉर्जियस होगा, अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम सारी चीज़ें इस रिश्ते से आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये रिश्ता चीयरफुल होता दिखाई दे रहा है, फिर से सक्सेसफुल और कामयाब ये रिश्ता होता दिखाई दे रहा है। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। यूनिवर्स से गाइड कीजिएगा प्लीज, कैंसर पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। तो यूनिवर्स से आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि सोच विचार करके आपको कदम बढ़ाना है। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, अपने पार्टनर के बारे में भी सोचना है। सोचिए, विचारिए और तभी इसमें जो भी नेगेटिविटी है उसको क्लियर कीजिए। एक दूसरे से बातें कीजिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, ताकि रिश्ता सीधा, सरल और आसान हो सके। कोई भी परेशानी, कोई भी दुविधा इस रिश्ते में ना रहे।
कोई भी सिर्फ क्योंकि इस रिश्ते में प्यार है, प्रेम है, लेकिन प्यार प्रेम से ज़्यादा दूसरे के प्रति अटैचमेंट या फीलिंग्स दिखाई दे रही है, अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। तो कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको नहीं लेना है, रुकना है, ठहरना है, सोचना है, विचारना है और पहले खुद को स्टेबल करना है। सिंगल रहते हुए पहले खुद को स्टेबल कीजिए, अपने नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटीज उठा पाएंगे, खुद की जिम्मेदारियों को समझ पाएंगे, तो ये रिश्ता समझना आपके लिए इजी और आसान हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर दोनों रिश्तों के बारे में सोचते हुए आप इसमें फैसला लीजिए। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन आपको नहीं लेना है। एक दूसरे के साथ कोई भी चीटिंग, कोई भी धोखाधड़ी, छल फरेब नहीं करना है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।